मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई है। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खासियत यही है कि बहुत ही बेशर्मी के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में ये लोग महारत हासिल किए हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जो बच्चा आज जन्म लेगा, उस बच्चे के ऊपर भी 1,42,000 का कर्ज है। कैसा अर्थव्यवस्था सुधरा है? आज इस देश में कर्ज हम 200% से ऊपर कर्ज बढ़ गया है। कहाँ अर्थव्यवस्था सुधरा है? आज महंगाई की हम अगर बात कर लेते हैं तो 38% पेट्रोल कच्चे दामों में कटौती के बावजूद आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल देश की आवाम खरीदने पर मजबूर है। 1000 रुपया आज भी सिलेंडर का दाम है। अर्थव्यवस्था कहाँ सुधरा? जीडीपी से देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार कर्ज ले रही है और ये कह रही है कि हम देश की अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं। तो ये बेशर्मों की टोली है। ये लोग झूठ को इस प्रकार बोलते हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि देश की आवाम मूर्ख नहीं है, वो संजीदा है। आपके एक एक झूठ को वो समझती है और इसका मुकम्मल जवाब 2024 में देश की जनता भाजपा को देने का काम करेगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।